हेलो एवरीवन। चैप्टर रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 हम अपने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्लास 10 मैथमेटिक्स, रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.2। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे जो आज का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा फंडामेंटली है, तो हमें ध्यान रखना है कि मतलब कैसे इसको करना है। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। एक्सप्लेन व्हाई दिस प्लस दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो हम स्टार्टिंग में आप बता चुके हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में रियल नंबर्स के कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। तो आइए देखते हैं। पहले उस थ्योरम को हम रिमाइंड करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल theorem of arithmetic says that any composite number can be factorized as a product of prime numbers in a unique way except for the order in which they occur। ओके, कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड। एनी कोई भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं किसमें? प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स में हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दे अकर, वो किसी भी ऑर्डर में आ सकती हैं। ओके, तो यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन है, ठीक है, हमें यही बताना है कि दोनों जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए आपको थ्योरम लिखना ही पड़ेगा। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो बोलता है उसको ध्यान दीजिए कि किसी भी कंपोजिट नंबर्स को फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। ओके, वो यूनिक तरीका होता है, वो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं आगे पीछे। तो फर्स्ट जो यहाँ पे हमारा नंबर है वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ओके, पहली बात तो इसको सॉल्व करिए, नंबर पता करिए कि नंबर क्या है। ओके, तो जब हम नंबर पता करते हैं इसको मल्टीप्लीकेशन करके और सम करने पे, तो हमारा नंबर आता है 1014। ओके, अब 1014 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड कीजिए, फिर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर 13 से डिवाइड होगा और फिर 13 से डिवाइड होगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर। देखिए इसको डिवाइड करके ये हम फैक्टर में लिखे और सारे सारे ये जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 13 13, तो ये इस फॉर्म में आया। तो अब जब ये नंबर जो दिया हुआ है इसका हमने प्रोडक्ट और सम किया तो ये नंबर मिला और हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में व्यक्त कर पाए। तो अब अगर आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर की परिभाषा ही यही है एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेरी सॉल्व हो गई। सेकंड जो है उसको भी इसी तरीके से देखेंगे।
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसको कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा 5045 इक्वल टू, फिर से इसको प्राइम फैक्टर में हम करेंगे चेक करने के लिए वेदर इट इज कंपोजिट नंबर और नॉट। सो हमें क्या मिला 5 इंटू 1009 बोथ आर प्राइम नंबर्स, बोथ आर प्राइम नंबर। तो जब प्राइम नंबर दोनों हो गए तो ये क्या हो गया, ये भी एक कंपोजिट नंबर है, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दोनों क्वेरी सॉल्व कर चुके हैं और आपके डाउट को क्लियर भी कर दिया हमने कि ये दोनों कंपोजिट नंबर कैसे हैं। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।